अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो आज की मेरी दूसरी वीडियो है। एक सुबह में वीडियो अपलोड की थी, तो आपकी दूसरी वीडियो है। तो इसमें भी मैं आप लोगों के चंद दोस्तों के कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। एक भाई ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, गंदम का आटा गीला करके दें या सूखा ही डाल दें, प्लीज़ रिप्लाई। भाई गंदम का आटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तीतर के लिए। इसका जो लोग पूछते हैं ना खुराकें, तो आटा उन खुराकों में शामिल है जो कि तीतर की अच्छी खुराकें हैं। ये तीतर को मोटा करता है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बहुत कम हैं। तो इसको अच्छा, आटे से मुझे याद आया कि एक भाई ने पूछा था गंदम के बारे में कि मुझे गंदम का पता नहीं कि गंदम का दलिया कैसे बनाते हैं। पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ, तो फिर हम जो है ना आटे पे भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये भाई हैं, शायद इंडिया से हैं। इन्होंने कहा कि भाईजान गंदम को मुझे किसी वीडियो दिखा दीजिए, वो कौन सा अनाज है। तो मैंने गंदम के बारे में बताया था कि तीतरों का दलिया, अपना सॉरी, गंदम का दलिया बना के तीतरों को आप दे सकते हैं। तो इन्होंने भाई ने पूछा था कि गंदम जो है वो किसको आप कहते हैं। तो मैंने कहा था कि भाई ये एक अनाज है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये वो कौन सा अनाज है, ज़रा उसकी मुझे वीडियो और बना के दिखाएं। तो चलते हैं, मैं भाई आपको दिखाता हूँ। तो भाई जी, ये जो आपको लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं ना, ये सिट्टे हैं गंदम की, पता नहीं आप इसको क्या कहते हैं। ये फसल है गंदम की जो कि अभी पक चुकी है, और इसको जब हम थ्रेशर में डालेंगे तो इसके अंदर से दाने निकलेंगे। वो दाने भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दाने हैं आपको जो सिट्टे के नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये दाने हैं। तो इसको जो है ना वो गंदम कहा जाता है, और इनको पीस कर ही आटा बनाया जाता है, और इस आटे से फिर रोटी बना के खाई जाती है। तो आपने मुझे बताना है कि क्या आप रोटी नहीं खाते यार? अगर रोटी खाते हैं तो वो किस चीज़ की बनी हुई रोटी खाते हैं? तो उम्मीद करता हूँ आपको गंदम की समझ आ गई होगी। जी भाई, तो अब हम आज आ गए हैं आपके सवाल की तरफ। आटा भाई हमेशा गीला करके ही दिया जाता है। अच्छा, गर्मियों में ना आप इसको या तो मलाई में हल करके दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना सर्दियों में। ये आटा थोड़ा थोड़ा ना कुछ स्प्रे बना लें पानी का, जिस तरह ये होता है शावर टाइप। तो शावर सा कोई बना लें, बोतल में सुराख करके ना, उसकी उसकी मदद से कोई शावर बना लें, या फिर हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इस आटे को हाथ की उंगली से हिलाते रहें, ताकि उसके बड़े बड़े पीस ना बने, छोटे छोटे टुकड़े बने, ताकि उनको तीतर आराम से खा लें। बहरहाल आपका सवाल था कि आटा खुश्क डालना है या पानी में, तो आपने पानी में उसको हल करके जो है ना बना के तीतरों के आगे डालना है। मैं वो इंशाल्लाह, मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इस आटे पे, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना प्रैक्टिकली आप लोगों को बना के दूंगा कि आटा जो है वो क्या तीतरों के लिए कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे डाला जाता है तीतरों के सामने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की जो मेरी ये भी पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।